व्हेन आई वाज सर्चिंग सिलिकॉन वैली ऑन इंटरनेट और तब मुझे डाउट आया कि आखिर इंडिया का कोई सिलिकॉन वैली है कि नहीं, या फिर कोई ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो बहुत परिश्रम करने के बाद मुझे मिला ये। सो गाइज, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस सिटी को क्यों कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिलिकॉन वैली विजिट किए थे, वहाँ पे उन्होंने कई सारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इनोवेटिव पीपल से मिले, जो कि पूरी दुनिया पर राज करते कंपनीज के द्वारा उनके सीईओस बनकर, जिनमें से दो सबसे बड़े कंपनीज के नाम है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल्स के सुंदर पिचाई। यहाँ पे एक स्टडी फाउंड भी हुई है कि 50% ऑफ सिलिकॉन वैली स्टार्टअप 2012 में इंडियंस के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। सो इसके बाद ही जब मोदी को क्वेश्चन आया, उन्होंने खुद को क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के पास खुद का सिलिकॉन वैली क्यों नहीं है, या फिर इसके जैसा कोई रेप्लिकेट बनना होना ही चाहिए। रिसर्च के बाद एक स्टडी में फाउंड हुआ कि एक सिटी है इंडिया में जो कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा राइज दे रही है, ताकि वो अपने उस जगह से स्टार्टअप्स बढ़ सके, जिसको कहते हैं बैंगलोर या फिर बेंगलुरु। So now I'm going to tell you the Mahatma why actually the Bangalore called the Silicon Valley of India. So let's go to the startup way का। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बेंगलोर क्यों सिटी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आखिर यही सिटी क्यों? यहाँ पे मुंबई है जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, दिल्ली और वैसे कई सारे सिटीज़ है, लेकिन बेंगलोर क्यों? तो यहाँ पे स्टार्टअप में हम देखेंगे सबसे पहले जब विक्रम साराभाई ने इसरो को फाउंड किया था बेंगलुरु में, उसी की वजह से ग्लोबली में स्पेशल अटेंशन बेंगलुरु को मिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो विक्रम साराभाई ने जब इसरो को फाउंड किया था, तभी जाके ग्लोबली इसरो के ऊपर लोगों को ध्यान आया था, बेंगलुरु इस सिटी पर ध्यान आया था। और उसी के फर्स्ट स्टेप में इंडिया ने अपना कदम कंपनी के द्वारा बढ़ाया बेंगलुरु। 1980s के टाइम पे एक कंपनी को स्ट्रगल करने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, टफ क्लाइमेट, सोशलिस्ट इंडिया और भी ऐसे कई सारे रीजन्स थे जिस टाइम पे उस कंपनी को ग्रोथ मिल नहीं पाती थी। ऐसे कई सारे जाइंट्स जो खुद विक्टिम बने उनके खुद सक्सेस के लिए 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हिट की थी पूरे वर्ल्ड को, और तभी इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HCL, विप्रो जैसे ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ह्यूजली प्रॉफिटेबल ग्लोबली रिस्पेक्टेड कंपनीज ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सारे के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, क्योंकि इन्हें भी पता चला कि बेंगलुरु एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स जा सकते हैं। तो मोदी का यही इंटेंट था कि शोकेस कर एक न्यू स्टार्टअप को और एक कल्चर बना सिलिकॉन वैली इंडिया में, जाके रियली में कोई इंडिया प्रोड्यूस करे एप्पल, अमेजोन जैसी कंपनीज को, लेकिन उन्हें फोकस करना पड़ेगा इम्प्रूविंग में, एनवायरनमेंट में और इनोवेटिंग में, कल्टिंग, रेगुलेशन सिस्टम, ये सब में इनको इनोवेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम डिफरेंस जानते हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। तो सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, उधर करीब 1000 IT कंपनी और MNC कंपनीज एग्जिस्ट करती है कैलिफोर्निया स्टेट में, जिसका GDP करीब $260 बिलियन US पर एनम है। और वही दूसरी तरफ हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि बेंगलुरु की बात करेंगे तो करीब 67,000 कंपनीज रजिस्टर है, बट एक्चुअली में 12,000 कंपनीज है जो कैरी आउट बिजनेस कर पाते हैं और फुल टाइम बेसिस पर काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे GDP जो बेंगलुरु का अकेला 110 बिलियन। मेजर MNC कंपनीज जैसे कि गूगल, एप्पल, एसेंचर, ये सारे कंपनीज के ऑफिसेस बेंगलुरु में ही स्टेबल है, जिसकी वजह से आप सोच रहे होंगे कि बेंगलुरु का भी GDP इतना ज़्यादा है, लेकिन दरअसल यहाँ पे सही बात नहीं है। यहाँ पे जो गूगल, एप्पल, एडोब जैसे कंपनीज है, इसके सारे ऑफिसेस बेंगलुरु में, जिसकी वजह से ये कंपनीज के सारे अमाउंट यहाँ पे GDP को हेल्प करते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कंटेंट्स करते हैं बहुत सारे कंपनीज को, लेकिन अमेरिकन सिलिकॉन वैली के हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिकन सिलिकॉन वैली क्वालिटी डिपेंड करती है और हमारे इंडिया सिर्फ नंबर में, क्वांटिटी। सिलिकॉन वैली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर स्मार्ट पीपल फ्री थिंक करते हैं, इनोवेट करते हैं, वहाँ पे उनको फ्रीडम भी मिलती है ताकि सोच सके। हमारे इंडिया में फ्रीडम सही से मिलती नहीं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें प्रमोट नहीं करता फ्री थिंकिंग के बारे में। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि बेंगलोर एक ऐसी जगह है बिलो सिलिकॉन वैली है, यानी कि सिलिकॉन वैली से बहुत नीचे ही है। यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास आइडिया फिर प्रोडक्ट्स बेंगलोर में ज़्यादा बनते नहीं है। तो यहाँ पे हम रीजन्स की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर बेंगलुरु को फोकस कैसे मिले कंपनीज़ के लिए, आखिर मुंबई या फिर दिल्ली जैसे क्यों नहीं। तो इसका एक रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि इसरो विक्रम साराभाई की वजह से। तो और भी यहाँ पे कई सारे रीजन्स हैं। 1984 में यूएस की हाईटेक कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि TI, उसने अपना R&D सेंटर
बेंगलुरु में ही स्थापित किया था और उसी के बाद से बेंगलुरु को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला ग्लोबल आईटी मेजर्स कंपनी से, जैसे इंटेल और आईबीएम के लिए। और उसके बाद गूगल, एप्पल, एडोब, ये सारे कंपनीज बेंगलुरु में अपना ऑफिस बनाना स्टार्ट कर दी। और आज बेंगलुरु में करीब 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो कि पूरे टेक्निकल टैलेंट को नर्चर करते हैं। यहाँ पर करीब 700 से ज़्यादा सेंटर्स है, R&D सेंटर, जो कि डिफरेंट MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को लोकेट करते हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु के पास ही करीब 35 से 40% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है हमारे पूरे इंडिया के कंट्री के हिसाब से। यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एस्टेब्लिश हो चुके हैं। करीब 60% से ज़्यादा इंडियन सॉफ्टवेयर रेवेन्यू बेंगलुरु सिर्फ अकेला यही जनरेट कर पाता है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि WTC, ये एक ऐसा लोकेटेड है जो बेंगलुरु में हुआ था और वहीं से इंडिया टॉप बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से ज़्यादा बन पाया और उसने अपना हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित किया। और आज बेंगलुरु के पास एक IT हब ही नहीं बल्कि एक हब है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के एरोनॉटिक्स, स्पेस रिसर्च और डिफेंस रिसर्च से मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे क्या बेंगलुरु में एक्चुअली में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है? तो मैं आपको इन माई विजन बताऊँ तो आंसर है नो। अब रीजंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे कंपनीज इनोवेट करती है, वहाँ पे $multi-billion ग्लोबल कॉरपोरेशन बनाती है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो बैंगलोर में वो सब सर्वेंट US सिलिकॉन वैली का, यानी कि कई सारे US के फॉरेन के कंपनीज हमारे बेंगलुरु में स्थित है। उन्होंने अपना ऑफिस बेंगलोर में ही खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी रिसर्च होते हैं बेंगलोर में वो सारे पेटेंट किए गए हम कंपनीज जो पेरेंट कंपनी US या फिर फॉरेन में बेस है। यहाँ पे जो हमारी खुद की कंपनीज बैरली कॉम्पिटिट नहीं कर पाती और मैनेजमेंट स्पेंडिंग रिसर्च में नहीं कर पाती, इसलिए ये सारे कंपनी यहाँ पे आके खोले। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो जैसे ये $billion कोई भी एक सिंगल एक पहचान प्रोडक्ट है ही इनका। सिलिकॉन वैली हब है बहुत सारे कंपनीज के लिए और नए नए कंपनीज के लिए, ताकि हर दिन सिलिकॉन वैली में बनते रहते। कैलिफोर्निया में वहाँ पे एक सेंटर बन चुका है जहाँ पे स्टार्टअप और टेक बिजनेस नेटवर्क बहुत हर दिन नए नए बनते रहते हैं। स्टार्टिंग विद कंप्यूटर्स, आज वहाँ पे सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्ट सब कुछ बनता रहता है। वहाँ पे हाई नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। बट हमारे बैंगलोर में भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी है ही नहीं। बट समथिंग दैट फॉलोड, यहाँ पे बस्ट एक स्टार्टअप है जो कि हमारे इंडिया के लिए सही है। यहाँ पे कोई एक सिटी है जहाँ पर बहुत सारे आपको स्टार्टअप्स और कंपनीज मिलेंगे। और मेन रीज़न जो है हमें And the main reason is that why we call a city in our country who is advanced in companies called Silicon Valley instead of their name। यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रीज़न आता है कि हमारे कंट्री में जो सिटी है बेंगलुरु, उसे हम सिलिकॉन वैली क्यों कहें। सिलिकॉन वैली जब पहले से एक बना हुआ है कैलिफोर्निया में, तो हमारे को उससे रेप्लिकेट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, बेंगलुरु में कुछ भी क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे नाम तभी भी जाएगा सिलिकॉन वैली का, जो कि OG बना हुआ है US में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नाम तो है, लेकिन सिलिकॉन वैली यहाँ पे प्रमोट तो उसी का हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बच्चे वीडियोज़ को अगर आपका भी कोई डाउट है बेंगलुरु या फिर उससे रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।